आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पढ़कर सुना रहे थे प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार, पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा से, लेखक ब्रह्मवर्चस। छठवां, चुंबक स्पर्श। साथियों, चुंबक का चिकित्सा में बड़ा योगदान माना गया है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर शरीर के सूक्ष्म संस्थानों को मुद्रा एवं बंध द्वारा प्रभावित करना एवं चुंबक चिकित्सा में अद्भुत साम्य है। हमारी धरती एक विराट चुंबक है। वह निश्चित मात्रा में प्राण उत्तरी ध्रुव से फेंक देती है। चुंबक स्पर्श में भी यही सिद्धांत प्रयुक्त होता है। लौह चुंबक का सहज क्षमता वाला पिंड लेकर धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ और हृदय पर बाएं से दाईं ओर गोलाई में घुमाया जाता है। गति धीमी रहे। कंठ से लेकर नाभि छिद्रों के ऊपर होते हुए जननेंद्रिय तक उस चुंबक को पहुंचाया जाए। स्पर्श कराने घुमाने के उपरांत उसे धो दिया जाए ताकि उसके साथ कोई प्रभाव न जुड़ा रहे। चुंबक से प्रभावित जल तथा विद्युत चुंबक का प्रयोग भी इसी क्रम में किया जा सकता है। किस कमी के लिए, किस रूप में, किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, उसका निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। मित्रों, प्राणवानों का सानिध्य, शक्तिपात की तांत्रिक क्रिया तो करने कराने में कठिन है, वह जोखिम भरी थी, किंतु यह सरल है कि किन्हीं वरिष्ठों, प्राण चेतना संपन्न व्यक्तियों के यथासंभव निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाए। यथासंभव चरण स्पर्श जैसी समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से यह ध्यान किया जा सकता है कि हनुमान भागीरथ जैसे किसी प्राणवान के साथ अपनी भावनात्मक एकता बन रही है और पारस्परिक आदान प्रदान का सिलसिला चल रहा है। साबुन जिस प्रकार अपनी सफेदी प्रदान करता है और कपड़े से मैल हटा देता है, उसी प्रकार की भावना इस सघन संपर्क की ध्यान धारणा में की जा सकती है। दृश्य, चित्र व उन महामानवों के कर्तव्यों के गुणों का चिंतन भी उसमें सहायक होता है। इस आधार पर भी प्राण चेतना बढ़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार मां के स्तनपान से बालक एवं गुरु की शक्ति से शिष्य लाभान्वित होता है। नंबर 8, नादयोग। वाद्यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव हैं। उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा संवर्धन में सहायक होता है। यह कार्य शब्द शक्ति, जो चेतना का ईंधन है, के श्रवण से अंतः के ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित व जगा कर संभव है। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए। एक ही वाद्य व समयानुकूल राग का चयन किया जाना चाहिए। यह श्रवण आरंभ में 5 से 10 मिनट तक ही किया जाए। क्रमशः अभ्यास के साथ बढ़ाया जा सकता है। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा नादयोग की कैसेट तैयार कराई गई है। यह कैसेट मंगाकर साधनात्मक मनोभूम बनाकर कैसेट सुनना चाहिए। अब तो YouTube का ज़माना है, अब तो ज़रूरत ही नहीं है। YouTube में जाइए, wgp.org. करके आप जाइए, आपको नादयोग सर्च कीजिए, मिल जाएगा। आप उसको बजा कर सुनिए, कहीं भी आप रह रहे हैं, बैठे हैं, सुन लीजिए। नंबर 9, प्रायश्चित। साथियों, व्यभिचार, छल, धन अपहरण जैसे दुष्कर्मों से भी प्राण शक्ति क्षीण होती है और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है। इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रायश्चित किया जाए।
क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन की बड़ी महत्ता बताई गई है। दुष्कर्मों की भरपाई कर सकने जैसे कोई सत्कर्म किए जाएं। चंद्रायण साधना एवं हेमाद्रि संकल्प जैसे विधान भी इस भार को उतारने में सहायक होते हैं। इन विधानों की विस्तृत जानकारी गायत्री महाविज्ञान एवं कर्मकांड भास्कर पुस्तकों से अथवा पत्र व्यवहार द्वारा अथवा व्यक्तिगत परामर्श से प्राप्त की जा सकती है। कौन किन दोषों के बदले क्या प्रायश्चित करे, इसके लिए गुरु सत्ता जैसे विशेषज्ञों से अपनी पूरी बात कहकर काफी हल्कापन आ जाता है। वह आगे कुछ नया करने की दिशा मिलती है। प्रायश्चित धुलाई की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता है। प्रतिभा संवर्धन हेतु अंतरंग की धुलाई जरूरी भी है। आपको कुछ चाहिए है, अनुदान वरदान प्रभु से, गुरु से, तो सफाई तो करनी पड़ेगी आपको अपने पात्र की। पात्र ये शरीर है। नंबर 10, अंकुरों का कल्क एवं वनौषधि सेवन। मित्रों, अन्न, धान्यों एवं जड़ी बूटी वनस्पतियों ने अपने अपने प्रभाव हैं। वे जब अंकुरित स्थिति में फूटते हैं तब उनमें अभिनव एवं अतिरिक्त गुण होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुकूल निर्धारित हों। उसके 7 गमले एक एक दिन के अंतर से उगाए जाएं। 7वें दिन अंकुरों को पीसकर उसका कल्क 3 ग्राम व पानी 10 ग्राम छान लें। उसे प्रातःकाल खाली पेट मधु या उचित अनुपात के साथ लें। ये टॉनिक, तेजस की अभिवृद्धि, मेधा वृद्धि, जीवनी शक्ति के संवर्धन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हरी जड़ी बूटियों या उन औषधियों के सूखे चूर्णों का भी कल्क बनाकर ग्रहण किया जा सकता है। निर्धारण विशेषज्ञ करते हैं। किन्हीं स्थितियों में वाष्पीभूत रूप में अग्निहोत्र प्रक्रिया से नासिका मार्ग द्वारा ग्रहण किए जाने का भी प्रावधान है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा, बच, तुलसी, ज्योतिष्मती आदि वनौषधियों का सेवन प्रतिभा संवर्धन में अत्यंत उपयोगी है। साथियों, स्व संकेत साधना, रंगीन वातावरण का ध्यान, प्राणाकर्षण, प्राणायाम एवं नाद योग के लिए साधनात्मक मनोभूमि बनाना अत्यंत आवश्यक है। साधना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। हिमालय को देवात्मा हिमालय कहा गया है। जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने कठोर साधनाएं की हैं, वहाँ की भूमि में साधना के संस्कार गहराई के साथ समाहित हैं। वहाँ की गई साधनाएं शीघ्र एवं अधिक फलदायी सिद्ध होती हैं। लेकिन युवकों को अपने अन्य कार्यों को छोड़कर हिमालय पर जाकर साधना करना किसी प्रकार युक्त नहीं है। इस अभाव की पूर्ति के लिए हिमालय के वातावरण में मन एवं अंतःकरण के द्वारा पहुंचा जाए। भावनात्मक रूप से मनोभूमि और भावभूमि बनाकर वहां के वातावरण में साधना की जाए। स्थूल शरीर एकांत शांत कमरे में रहेगा, किंतु सूक्ष्म एवं कारण शरीर से हिमालय पहुंचा जाए और मन भावन वातावरण की कल्पना की जाए। भावभूमि बनाई जाए कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर आसन बिछाकर सुखासन में बैठे हैं। शरीर स्थिर, शांत चित्त, नेत्र बंद करके भावना करें कि आपके चारों ओर दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। हरे हरे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पुष्पों की झाड़ियाँ हैं जिनसे वातावरण में सुगंध आ रही है। एक और निर्मल जल की पतली धारा कल कल करती बह रही है। खरगोश, हिरन जैसे अहिंसक सुंदर जंतु एवं श्वेत हंस, बगला, बतख जैसे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सुंदर मनोरम स्थल पर
आप साधना हेतु बैठे हैं। इसी स्थान पर बैठकर पहले स्वसंकेत साधना करें, फिर रंगीन वातावरण का ध्यान करें। रंगीन वातावरण के ध्यान में भावना करें कि आपके चारों ओर हर वस्तु सफ़ेद है। आपके वस्त्र, शरीर, आसन, हिमालय की चोटियां, आकाश, बादल आदि हर वस्तु सफ़ेद है, ऐसी भावना करें। ऐसी भावना करें। प्राणाकर्षण, प्राणायाम एवं नाद योग की साधना भी इसी स्थान पर करनी चाहिए। मित्रों, जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर हैं, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। याद रखिए। ओम शांति।